मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। लखनऊ परेड रिहर्सल के दौरान एक शानदार तस्वीर। हजरतगंज चौराहे पर दिखा शानदार मैनेजमेंट। परेड में चल रहा था रिहर्सल, उसी दौरान आ गई एम्बुलेंस। चौराहे से बिना किसी बाधा के आसानी से निकल गई एम्बुलेंस। हजरतगंज चौराहे पर दिखा परेड के दौरान यातायात मैनेजमेंट। हजरतगंज पुलिस का दिखा शानदार मैनेजमेंट। खुराक लिए बिना मानोगे नहीं। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए जा रहे बीजेपी नेता संगीत सोम को पुलिस वालों ने रोक लिया। सीओ साहब खड़े थे। संगीत सोम ने खुराक देने की धमकी दे डाली। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल विश्वविद्यालय का मॉडल समझ रहे थे, तब उनके साथ संगीत सोम खड़े थे। मुख्यमंत्री ने उनसे मंत्रियों को आगे आने देने को कहा, लेकिन संगीत सोम पीछे नहीं गए और केवल थोड़ा सा खिसके। इसके बाद मंत्री दिनेश खटीक झांकने भर की जगह में आकर हो गए खड़े। उल्लेखनीय है कि संगीत सोम संस्था के भाजपा से हारे हुए प्रत्याशी हैं। मेरठ का उज्जैन जम्मू हुए आतंकी हमले में वांछित था। 18 जनवरी को जम्मू पुलिस ने उसे पकड़ने पहुंची और रेड के दौरान उसके 2 भाइयों को हिरासत में लेकर लौट के आई। कुछ मिनट बाद स्कूटी से उज्जैन घर पहुंचा और थोड़ी देर बाद फरार हो गया। आतंकी उज्जैन का संबंध अलकायदा से बताया जाता है। महाराष्ट्र में नगर निगमों की लॉटरी प्रक्रिया तेज। अब पार्षद चुनेंगे नए चेहरों का मेयर। बंगाल में चढ़ा सियासी पड़ा। टीएमसी नेता ने चुनाव आयोग को दी धमकी। कहा कि मुसलमानों के वोटरों के अगर नाम कटे तो चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन। देश भर से आए कार्यकर्ता और मजदूर संघ के लोग। शंकराचार्य को मिला नोटिस तो शंकराचार्य ने नोटिस का दिया जवाब। बोले खुद पर लगे आरोप को बताया भ्रामक। शंकराचार्य के विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले कि बीजेपी अधर्म पर चलने वाली पार्टी, सत्यों के लिए अपमान पर खड़े होने का मिला ऐलान। कर्नाटक विधानसभा में बिना अभाषण पढ़े निकले सदन से बाहर। सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव आया सामने। दावोस में मुख्यमंत्री के दौरे पर सिंहदेव का सवाल। टैक्स पर यह दिखावे वाला कार्य है, करोड़ों खर्च करना गलत। ग्रीनलैंड पर यानिस ग्रीस का बड़ा बयान। कहा कि यह ग्रीनलैंड के कर्मों का है फल। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे पर दिया यह बयान। गजा पीसाब बोर्स में आज इस्लामिक देश भी होंगे शामिल।
यूरोपीय यूनियन भारत से रक्षा समझौते पर मंजूरी, अगले हफ्ते दिल्ली में होगी डील। यूरोपियन यूनियन बोला भारत हमारे लिए बहुत जरूरी। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक बिल पास, पाकिस्तान सांसद 1 साल तक छिपा सकेंगे संपत्ति की जानकारी। सरकार ने कहा सांसद की सुरक्षा के लिए लिया गया है यह फैसला। मॉरिशस ने ट्रंप के बयान पर तोड़ी चुप्पी, ब्रिटेन से भी समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की अपील। गोवा में हुई स्टारलिंक की एंट्री, सरकार से हाई स्पीड इंटरनेट के लिए एएमयू पर किए हस्ताक्षर। भारत की क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु ने बनाई जगह, अब चीन से होगी भिड़ंत। और रोमियो के ट्रेलर लॉन्च पर नाराज हुए नाना पाटेकर, शाहिद और तृप्ति के लेट आने पर इवेंट छोड़कर निकले। डायरेक्टर बोले ये एकदम शरारती हैं दोनों। 2 को देखने के लिए बेताब है रितेश देशमुख, सोशल मीडिया पर की वीडियो शेयर।